हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे अबाउट जो बाइडेन और ये जो इलेक्शंस यूएस के वो जीते हैं वो हमारे इंडियन मार्केट्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। यूएस इलेक्शंस की वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई थी मार्केट्स में, स्पेशली जब मार्च में कोरोना की वजह से फॉल आया एंड मार्केट ने फिर से रिकवर भी किया। बट क्या हुआ, वॉलेटिलिटी कम नहीं हुई। वाई? क्योंकि एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट अभी तक कायम थी यूएस इलेक्शंस के कारण, जो अभी टल चुकी है। तो इन द कमिंग वीक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को स्टेबलाइज होने के लिए, और जो इंडिया विक्स 80 तक चली गई थी एंड अभी अराउंड 25 लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया विक्स को थोड़ा कूल ऑफ होने के लिए एंड उसके कारण वोलेटिलिटी को भी थोड़ा सा कूल ऑफ होने के लिए। रिमेंबर गाइज, मेजर पैसा तभी ही बनता है जब ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट होती है और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ने से क्या होता है, सडनली निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर चले जाएगा एंड पता चला हाफ एन आवर बाद 50 to 70 पॉइंट्स वापस से नीचे भी आ गया। तो अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हो, आपका बेस्ट एनवायरनमेंट होगा लो वॉलेटाइल एंड ट्रेंडिंग मूव, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग वीक्स। सो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो बाइडेन की जीत का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर कैसे हो सकता है। तो बिना कुछ देरी के हम शुरू करते हैं। सो गाइज, हाउ विल जो बाइडेन्स विन इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स? पहले हमें ये देखना है कि हम क्यों केयर करें जो बाइडेन के विन के बारे में, राइट? सो पहला पॉइंट ये है कि यूएस का स्टॉक मार्केट जनरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट्स। यानी जैसा यूएस मार्केट परफॉर्म करता है जनरली, क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है, सारे मार्केट्स यूएस मार्केट्स को क्लोजली फॉलो करते हैं। और आपने नोटिस ये किया होगा कि जब भी डाउ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेक्स्ट डे हमारा मार्केट भी वैसे ही ट्रेड करता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? सेकेंड पॉइंट है हमारा, यूएस इकोनॉमी हैज हिस्टोरिकली परफॉर्म बेटर अंडर अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट। सो जो न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है कि जो बाइडेन एक बड़े डेमोक्रेट है एंड सोशलिस्ट है, इसका मतलब ये है कि उनको चाहिए कि इक्वालिटी होना चाहिए सबके लिए, जो एक ट्रू बात है। बट हिस्टोरिकली अगर यूएस इकोनॉमी के बारे में बात करें तो डेमोक्रेटिक रूल के अंडर यूएस इकोनॉमी ने बेटर परफॉर्म किया है इनफैक्ट, रादर देन अ रिपब्लिकन रूल। एंड अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फॉलो करता है। तो अगर इकोनॉमी एक अच्छे डायरेक्शन में चल रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी बेटर परफॉर्म करेगा, एटलीस्ट इन द लॉन्ग टर्म, राइट? ऑन एवरेज यूएस का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है जीडीपी ग्रू 1.6 टाइम्स फास्टर अंडर अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंसी। इसका मतलब क्या है, अगर एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, यानी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो गया जो बाइडेन वर्सेस रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो गए डोनाल्ड ट्रंप, हिस्टोरिकली इन दोनों पार्टीज में से डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंसी के अंडर जीडीपी यूएस का 1.6 टाइम्स फास्टर ग्रो हुआ है। सो ऑल इन ऑल अभी तक सारे पॉजिटिव्स है यूएस मार्केट के लिए और इनडायरेक्टली वर्ल्ड मार्केट्स के लिए भी। मार्केट्स डिड ग्रेट ड्यूरिंग 2 टर्म्स ऑफ बैरक ओबामा who was a डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट। हमें ओबामा के बारे में तो पता ही है, वो 8 साल यूएस के प्रेसिडेंट थे एंड उनके प्रेसिडेंसी के अंडर यूएस मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हुए। रिपब्लिकन पॉलिसीज आर मोर मार्केट फ्रेंडली, बट ओवर द लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट परफॉर्म्स बेटर इन अ डेमोक्रेटिक लेड प्रेसिडेंसी। इसका मतलब क्या है, जो रिपब्लिकन पॉलिसीज है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है, वो ज़्यादा स्टॉक मार्केट फ्रेंडली होते हैं। बट अगर हम लॉन्ग टर्म पिक्चर कंपेयर करें मार्केट परफॉर्मेंस की, तो हमने हिस्टोरिकल डेटा से ये देखा है कि जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वो हमेशा एक डेमोक्रेटिक रूल में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। एंड टू समराइज, फॉर शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स देयर विल बी अनसर्टेनिटी, बट ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट्स आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर एंड फाइंड स्टेबिलिटी। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे? तो यानी जो शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स हैं, जो 1 दिन या 2 दिन के लिए ट्रेड रखते हैं ओवरनाइट, उनके लिए एक छोटी सी अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो सकती है इवन फॉर द अपकमिंग मंथ्स। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हार नहीं मानने वाले और वो अपने लीगल टीम के साथ कोशिश ये करेंगे कि रिकाउंट हो वोट्स के एंड उनके फेवर में प्रेसिडेंसी आ जाए, जो बहुत मुश्किल है। बट ये मार्केट्स कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। बड़ा सा गैप डाउन या गैप अप हो गया उसके वजह से, तो यू विल नेवर नो व्हाट हैपेंस। तो शॉर्टर टर्म में जब तक एक क्लियर विन एस्टैब्लिश नहीं होती है, जो फिलहाल जो बाइडेन की है, बट डोनाल्ड ट्रंप यूं ही हार नहीं मानेंगे एंड उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी लीगल केसेस कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि
वोट्स को मैनिपुलेट किया गया है। एंड जब तक ये एनवायरनमेंट सेटल नहीं होती है तब तक हम शॉर्टर टर्म में रैंडम गैप्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवर द लॉन्ग टर्म हमने ये देखा है कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंसी में मार्केट्स हमेशा बेटर करते हैं। तो जो सारे इन्वेस्टर्स को टेंशन ये थी कि डेमोक्रेटिक रूल के अंडर मार्केट्स परफॉर्म नहीं करेंगे बेटर या गिरने लगेंगे, ये मे बी ट्रू नहीं होगा ये टाइम पे, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक रूल में हमेशा एक बेटर परफॉर्मेंस दिया है मार्केट्स ने। सो इट इज़ ऑल इन ऑल अ गुड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट स्टेबल भी हो जाएंगे। दैट इज़ गुड फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा है कि मार्केट्स अपवर्ड्स ट्रेंडिंग हो सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, फ्री है यार, कर लो। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।